सुल्तानपुर में मजबूत होगा आयुर्वेद विभाग, लोगों का होगा मुफ्त में इलाज। सुल्तानपुर में पहुंचकर मंत्री जी ने किया ऐलान, योगी सरकार बनाएगी कई आयुष अस्पताल। भारत की प्राचीन चिकित्सा व्यवस्था आयुर्वेद, जिसके प्रभाव से प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत ही नहीं पूरी दुनिया में तमाम लोग ठीक होते आ रहे हैं। असाध्य से असाध्य बीमारी जिसका इलाज एलोपैथ में नहीं है, उसका इलाज आयुर्वेद में है। मोदी सरकार आने से पहले आयुर्वेद विभाग स्वास्थ्य विभाग का हिस्सा था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही आयुर्वेद चिकित्सा का प्रचार प्रसार करने और फिर से लोगों में आयुर्वेद को लेकर विश्वास पैदा करने के लिए आयुष मंत्रालय बना दिया। केंद्र सरकार की नीति पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आयुष मंत्रालय को लेकर गंभीरता दिखाई और उस पर काम किया। 2022 में दोबारा सरकार आने के बाद सूबे में आयुष मंत्रालय के मंत्री बने दयाशंकर मिश्रा दयालु मंत्री बनने के बाद से ही लगातार आयुर्वेद विभाग को मजबूत करने में लगे हैं। बृहस्पतिवार को मंत्री जी ने सुल्तानपुर जिले का दौरा किया और वहां पर किराए पर चल रहे राजकीय आयुर्वेद अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में तमाम कमी दिखी, लेकिन मंत्री जी ने कहा कि अभी सरकार आयुर्वेद को लेकर गंभीर है। जल्द ही कोई भी आयुर्वेद अस्पताल किराए पर नहीं लेगा। आयुष मंत्रालय ऐसे आयुर्वेद अस्पताल बनाएगा जहां लोगों का अच्छा इलाज हो सके। सर, आयुर्वेद और होम्योपैथ एक ऐसी विधा है जो किसी रोग के लिए अब उसको दवा खोजना पड़े, ये शायद हजारों हजार साल के उस विधा को आप शायद जानते हैं सारे लोग कि आयुर्वेद और होम्योपैथ, यूनानी, ये तीनों विधाएं हमारी प्राचीन विधाएं हैं और किसी भी रोग की ऐसी नहीं, कोई ऐसा रोग नहीं जिसकी दवा न हो। आपने कोरोना काल में जब दुनिया में कोरोना की कोई दवा और टीका नहीं था तो आपने देखा कि आयुष के काढ़े को सब लोगों ने अमृत समझ के पिया। आज भी हमारी सबकी ज़िंदगी में आयुष का काढ़ा शामिल है, वो हल्दी का दूध शामिल है, वो गिलोय का काढ़ा, दालचीनी का काढ़ा। हमारा घर ही आधा औषधालय है। हमारे जो किचन है, हमारे जो मसाले हैं, हमारी खान पान जो पद्धति है जीवन की, वही आयुर्वेद है, वही होम्योपैथ है, वही। मंत्री जी ने कहा कि कोरोना काल में पूरी दुनिया ने काढ़ा पिया। आयुर्वेद में हर उस बीमारी का इलाज है जिसे एलोपैथ नहीं ठीक कर सकता। केंद्र सरकार में 2014 में सरकार बनी तो पहली बार केंद्र में सरकार बना है मंत्रालय, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद 2017 से आयुष का मंत्रालय बना है। अभी तक हमारे पास 4000 अस्पताल हमारे जो पहले चला करते थे वो सब जिले के सुदूर इलाकों में है। बहुत चूँकि स्वास्थ्य मंत्रालय के मातहत हमारे विभाग के लोग काम करते थे, अब अपना मंत्रालय बन गया है, अपना सब कुछ है। तो धीरे धीरे हमारी प्राथमिकता ये है कि हमारे जर्जर जो अस्पताल हैं, अगर वो अपनी ज़मीन पे हैं तो हम उसको तत्काल बजट रिलीज़ करके उनको नया हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। जिले के 6-7 अस्पताल हमारे ऐसे परिवर्तित हो चुके हैं। जितने भी अस्पताल अगर हमारी अपनी ज़मीन है, विभाग की ज़मीन है, तो उनको परिवर्तन करना ज़्यादा आसान है। अगर किराए के भवन है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वो सब अपनी ज़मीनों पे आ जाएं। तो इस तरह का प्रयास है। अभी थोड़ा वक्त लगेगा इन चीज़ों में। बहुत बड़ा सेटअप है। कुल 19 मेडिकल कॉलेज हैं, 4000 छोटे बड़े, 25 बेड, 15 बेड और 4 बेड के मिला के अस्पताल है। तो एक बहुत बड़ा सेटअप है और उसको अच्छा करने में, दुरुस्त करने में थोड़ा सा वक्त चाहिए। आपको बता दें कि योगी सरकार आयुर्वेद के प्रचार के लिए तमाम अभियान चला रही है, लेकिन अभी तक जमीन पर आयुर्वेद को लेकर कोई काम होता नहीं दिखा। अभी भी कहीं कहीं तो आयुर्वेद के अस्पताल नहीं है, और अगर हैं तो वो किराए पर चल रहे हैं, बदहाल हैं। यही नहीं, किराए पर चलने वाले अस्पतालों का किराया भी नहीं निकल रहा। फिलहाल मंत्री जी का आश्वासन है कि जल्द ही आयुर्वेद के चमकते दमकते अस्पताल देखने को मिलेंगे। सुल्तानपुर से सुजीत कसौधन की रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।